अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आज हम यहाँ मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज बकर और थाल यूनिवर्सिटी बकर में। थाल यूनिवर्सिटी बकर, गवर्नमेंट कॉलेज बकर, गोमल यूनिवर्सिटी और रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज बकर के इश्तराक से एक एजुकेशन के हवाले से कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो जिद्दत है उसको मज़ीद उभारने के लिए, उसके हवाले से अवेयरनेस सोसाइटी के अंदर क्रिएट करने के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो जिद्दत आ रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, उस हवाले से आगाही के तौर पर मॉडल्स बनाए हैं बच्चों ने। मुख्तलिफ़ इदारों के बच्चों ने अपने अपने अंदाज से मेहनत की है। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तालीमी रुझान की, तो यकसर तब्दील हो रहा है। एजुकेशनल थियरीज़ जो है वो जो जदीद दुनिया है उसमें नए अंदाज से मुतारिफ़ करवाई गई हैं। और इसमें हम लोग अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर हम एजुकेशन को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर को कामयाब बनाना चाहते हैं, उनको बेहतर शहरी देखना चाहते हैं, तो हमें जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के तरीक़ों को अख्तियार करना होगा। हमें इस वक्त इस चीज़ पे काम करना होगा कि फ़लाँ सब्जेक्ट का स्कोप है कि नहीं है, बल्कि हमें इस चीज़ पे काम करना होगा कि स्कोप किसी भी इंसान का होता है अगर वो अपने सब्जेक्ट को होली सोली ओन करता है, समझता है, वो उसमें पैशन, उसमें डिवोशन, उसमें जुनून की हद तक अपने सब्जेक्ट के अंदर दाखिल होता है और वो सीखता है, तो वो किसी भी जगह किसी भी फील्ड में जाएगा, उसको नौकरी मिलती है, उसको नौकरी नहीं मिलती है, वो कामयाब इंसान रहेगा और वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकेगा। लेकिन प्राइवेट की सिर्फ आपके पास होगा, और ये तो स्टैंडर्ड आपकी पब्लिक की से सेंड करेगा, वो सिर्फ आपकी प्राइवेट की ही उसको ट्रांसलेट करेगा। अच्छा, उसमें क्या चीज़ दरमियान में हेल्प कर रही होती है, क्या काम कर रहा होता है, कौन सी मशीन है ऐसी जो काम कर रही होती है? साइफर टेक्स्ट होते हैं। हमारा जो मैसेज है, ये जो हेलो है, अब ये हेलो इस साइफर टेक्स्ट में चेंज हुआ है। ये सारी ये हेलो इस वर्ड ये सारा ये चेंज हुआ है। ये जो ये साइफर टेक्स्ट में जो है चेंज साइफर टेक्स्ट में चेंज हुआ है जी। फिर वो जो है उसकी इंक्रिप्शन हुई है और फिर जो है बाद में जाके वो डिक्रिप्ट होता है इसी साइफर टेक्स्ट के थ्रू। ठीक हेलो को है, एक नंबर दे दिया जाता है ना, फिर वो नंबर दोबारा चेंज है हेलो में। ओके, रिसीवर तक पहुंचता है फिर वो। जी। ठीक है, चलिए ग्रेट बेटा। मैथमेटिक्स में बीएस कर रहे हो आप? कौन सा सेमेस्टर है? 7th सेमेस्टर है। ठीक है, अभी आप तो फिर ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट होने वाला है। क्या करेंगे आप बीएस करके? तो ये दोनों चीज़ें खुदा न खास्ता नहीं होती, अल्लाह ना करे, फिर क्या करेंगे? हो जाएंगी, आपको यकीन है करेंगे? ठीक है, चलें, अच्छी बात है, गुड लक है। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है। तो ये हमने ऐसे उल्टे सीधे सवाल किए हैं कि कोई भी जो कम पढ़ा हुआ बंदा है हमारे जैसा, जिसको समझ नहीं है इन चीज़ों की, तो वो अगर सवाल करते हैं तो उसको आप समझा सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, एक क्वेश्चन माशाल्लाह सर वो साइफर के, तो मुझसे कर लें सर। हाँ, ये सिस्टर से करेंगे क्योंकि ये वर्क कर रही हैं। साइफर ये एक टर्म है, शायद आपकी, मैं इस बारे नहीं जानता, लेकिन हमने सियासत के बारे आजकल बहुत सुना है साइफर। तो क्या आप इसे फिर जवाब आप सवाल आप करें ना। सॉरी तो आप क्या उसे साइफर को इसके डिफाइन कर सकती हैं? जो साइफर आजकल सियासत में आपने शायद सुना ही होगा, वो भी इसी तरह की कोडिंग होती है जो एक सफारतकार एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सेंड करते हैं। तो अगर आपको उसके बारे में कोई हाउन यही है ना कि इंफॉर्मेशन है एक मुल्क की, वो दूसरी और जानी है, तो बीच में कोई बंदा है बीच में उसको ये है कि कन्वर्ट करके देते हैं। मतलब अगर जैसे हेलो देना है ना, तो उसको चेंज करके देंगे बीच में, या तो इसकी सेफ्टी है ना? अल्फाबेट्स, या तो उसको अल्फाबेट्स इंग्लिश अल्फाबेट्स में कर सकते हैं, या तो उसको नंबर्स में जो है चेंज कर सकते हैं। वो मशीन के थ्रू जैसे ठीक है। और ऐसे इसके अलावा काफी होते हैं। तो आप यानी ये समझती हैं कि इसका इतना स्कोप है कि ये मुल्की सतह पर भी इवन सफारतकार भी यूज़ कर सकते हैं? चलें, बहुत अच्छी बात है ये तो, थैंक यू। और चलें भाई, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है बेटा, अच्छा काम कर रहे हैं, यकीनन आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होगी तो यार अच्छे लेक्चरर भी बन जाएंगे, अच्छे टीचर भी बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो फिर आप जितना भी नॉलेज रखते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त जैसे आप लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं,
इंट्रोडक्शन करना भी चाहिए आपको, फिर आपको इंटरव्यू में जाके कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन करना ही होगा आपको। तो ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स जो है आपको कहते हैं मदर ऑफ ऑल साइंसेज है, पता है ना आपको। इसी तरह से लैंग्वेज भी बड़ी मैटर करती है। मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज ही है, एक ज़ुबान है। अगर मैथ वालों से पूछा जाए तो इससे अच्छी ज़ुबान कोई नहीं है। हम समझते हैं कि शायद उर्दू और इंग्लिश और फ़ारसी ज़ुबानें हैं, मैथ सबसे स्ट्रॉन्ग ज़ुबान है। ऐसा नहीं मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस कहा गया। ये बहुत अच्छी फील्ड है और इंतहाई हाई लेवल का होता है आईक्यू जो मैथमेटिक्स वालों का होता है। बाकी मुझे नहीं पता कि वो नफसियाती तौर पर उन पर मैथ क्या असर डालती है। नफसियाती तौर पर भी सब्जेक्ट असर डालता है ना कुछ लोगों पे, जैसे चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो मैथ है, चाहे वो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है। तो वो क्या समझते हैं आपके मैथमेटिक्स वाले बंदे पे क्या नफसियाती असर होता है, किस तरह का वो माइंड सेट होता है उसका मैथ वाले का? सब्जेक्ट इफेक्ट करता है, लेकिन आपको उस बंदे पे मैटर करता है ना कि वो किस टाइप का मेंटालिटी इंटरेस्ट है इंटरेस्ट नहीं। हम्म। मैं जितने मैथ वाले लोग जानता हूँ, मैं चूँकि ज़ाहिर स्टूडेंट हूँ, लेकिन टीचर होने का दावा भी करता हूँ, टीचर होने का दावा करता हूँ, मैं हूँ स्टूडेंट। मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया है, जो पढ़ा है, तो मैथ वाले लोगों में तहम्मुल ज़्यादा होता है, मैंने ये देखा है। थोड़े से होते हैं इमोशनल भी कभी कभी, हक बात पे तो कोई भी इमोशनल हो सकता है ना, लेकिन उसी को प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए वो उनके अंदर एक डेवलप हो जाती है एक चीज़ के, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और हर प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं, और आप ऐसा कर सकते हैं। है आपको प्रॉब्लम जो सॉल्व होती है वो भी हमारे अंदर ज्यादा हो जाती है कि हम सॉल्व कर टेक एवरी प्रॉब्लम एज अपॉर्चुनिटी, तो ये मैथ वाले लोगों में होता है और होना भी चाहिए। ठीक है, गुड लक बेटा। थैंक यू। रिकवरी कर रहे थे। हमारे पास ये सेक्शन ग्रो वाला है ससेप्टिबल्स का, कि हमारे पास इन लोगों को इन्फेक्शन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। तो उनका हमारे पास कॉन्टैक्ट होता है। इन्फेक्शन जो ज़्यादा लोग होते हैं हमारे पास इन्फेक्टेड जो होते हैं पहले से, उनके साथ हमारा ये इनका ससेप्टिबल्स का क्या होता है, कांटेक्ट होता है। तो फिर हमारे पास कुछ जो होते हैं उनका इम्यून सिस्टम होता है स्ट्रांग, वो रिकवर कर जाते हैं। इन्फेक्शन उनको भी होता है, लेकिन थोड़ा सा उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली रिकवर कर जाते हैं। कुछ हमारे पास इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो जो इन्फेक्टेड होते हैं उसके लिए हमारे पास एक बाकायदा रेट होता है। ठीक है, हम लोग रेट डाटा कलेक्ट करके एक रेट फाइंड कर लेते हैं कि इस रेट से हमारे पास एक बंदे से इतने लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, ये उसकी इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद इन्फेक्टेड जो है हमारे पास, उनको हम वैक्सीनेशन या मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो उसमें से मोस्टली लोग क्या कर जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं वैक्सीनेशन के बाद। और कुछ लोग इतना उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है कि वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। जो वाइट सेक्शन है वो डेड का है, रेड इन्फेक्टेड का और ग्रीन रिकवर्ड का। तो अब जो हमारे पास इन्फेक्टेड से रिकवर्ड हो रहे हैं उसका भी हमारे पास एक बाकायदा रेट होता है, तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो वहाँ लिखी हुई है। ठीक हो गया। ये रेट्स फाइंड करके मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, पहले ही प्रेडिक्शंस बता देते हैं कि हमारे पास इस रेट से इन्फेक्शन फैलेगा, इस रेट से हमारे पास रिकवरी होगी। ठीक है, और फिर हमारे पास यानी कि वो रिकवरी होती 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 एक टाइम ऐसा आता है, हम कहते हैं कि हमारी अच्छा, ये ऐसा ही मॉडल की आप प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ आपकी स्टेबिलिटी की कहाँ जरूरत पड़ेगी, किस फील्ड में आप जाएंगे? सर बायोमैथमेटिक्स रिसेंटली अभी कोविड-19 हुआ है, वो ख़त्म हुई, वो सारा इसी बेस था। ठीक है जी आप भी क्लास वाले बेटा? जी, हम दोनों का प्रोजेक्ट कौन सा सेमेस्टर है? 7th बकरी से हैं आप? जी, दरिया खान से बकरी हुआ। जी। क्या बनना चाहते हैं? फ़िलहाल तो पढ़ना चाहते हैं, चलें, वो तो पढ़ते ही रहते सारी ज़िंदगी, हम भी पढ़ रहे हैं। टीचर। टीचर, ये सबसे बड़ा सबसे जवाब है जी। टीचर। आप क्या करना चाहते हैं बेटा? अभी इस फील्ड में आके तो हमारे पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो मोस्टली फीमेल्स का तो टीचिंग की तरफ ही होता है। कहाँ भी जाना चाहे आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। वैसे दुनिया बहुत फास्ट होती है आगे जाने जी डिस्क्रिमिनेशन है ना, जेंडर वाला, वो चीज़ें काफ़ी होती हैं। बिल्कुल। गुड लक।